नमस्कार दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश दौरे पर जाते हैं या फिर किसी दूसरे देश के लीडर हमारे देश में आते हैं तो बिजनेस डेलीगेशन भी कई बार साथ में आता है। इसका एक ही पर्पस होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार हो, ट्रेड हो, ताकि दोनों देशों को यहाँ पर फ़ायदा हो, इकोनॉमी को यहाँ पर फ़ायदा हो। लेकिन जो बाकी की चीज़ें होती हैं, जो बायलैटरल रिलेशन होता है, जब भी कोई यहाँ पर स्ट्रैटेजिक संबंधों की बातचीत होती है, डिप्लोमेसी की बातचीत होती है, तो वहाँ पर बिजनेस लीडर्स का कोई रोल नहीं होता। वहां पर सिर्फ दोनों देश के जो लीडर्स हैं वो आपस में बात करते हैं। कई बार जो एनएसए हैं, जैसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल हमारी तरफ से फॉरेन मिनिस्टर, तो ये इनके आपस की बातचीत होती है ताकि दोनों देश किस दिशा में आगे जाएंगे। हुआ क्या है कि अभी कुछ ही घंटे पहले एक ऐसी खबर आई है, पूरी दुनिया हैरान हो गई है। क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में फोन पर बातचीत हुई। लेकिन यहां पर जो खबर आ रहा है उसमें यह बताया जा रहा है कि एलॉन मस्क भी उस फोन कॉल में जुड़े थे। आप देख सकते हो खबर, मस्क ज्वाइंट पीएम मोदी ट्रंप फोन कॉल टू डिस्कस यूएस इजराइल वॉर अगेंस्ट ईरान। मतलब ये बहुत ही अनयूजुअल है। मतलब एक तो जियो पॉलिटिक्स में किसी थर्ड पार्टी, मतलब जिसका कोई गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं, उसका यहां पर बातचीत होना दो देशों के लीडर्स के बीच में, और वो भी वॉर को लेकर, ये बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक देखने को मिलेगा। इसको डिटेल से समझेंगे क्योंकि मैं आपको बता दूं, यहां पर जो खबरें आ रही हैं उसमें यह भी बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका फाइनल ब्लो प्लान कर रहे हैं ईरान के खिलाफ। वो सब मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं, कुछ ही देर पहले खबर आया कि फोन पर बातचीत जो हुई थी डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच में, ऑब्वियस सी बात है, जो मिडिल ईस्ट में वॉर चल रहा है, जिस तरह से ईरान जो है रिटेलिएट कर रहा है, इन सब चीजों को लेकर बातचीत हुआ होगा। लेकिन जो अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट था वो ये था कि इस फोन कॉल में एलॉन मस्क को भी जोड़ा गया। और ये जो खबर है बेसिकली सबसे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा बताया गया और फिर जो है यूएस ऑफिशियल्स ने भी कंफर्म किया है। अब देखिए, ये फोन कॉल इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? ये तब हो रहा है जब ग्लोबल क्राइसिस चल रही है। यहां पर ईरान के साथ वॉर हो रहा है, ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गया है, ग्लोबल इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है, और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, आप सब जान रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है, उसको बड़ा खतरा है। 40% भारत का जो ऑयल इंपोर्ट है वो सी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर आता है। अच्छा, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच में जो बातचीत हुई ना फोन पर, उसमें कई मुद्दों पर बातचीत हुआ, जैसे एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर, डी एस्केलेशन कैसे किया जाए, स्ट्रैटेजिक कोऑर्डिनेशन कैसे कर सकते हैं, मतलब भारत और अमेरिका इसमें क्या रोल निभा सकते हैं। इनफैक्ट यहां पर आप देखोगे तो भारत में जो यूएस की एम्बेसी है, उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बोली। उन्होंने कहा, आवर अमेजिंग रिलेशनशिप विथ इंडिया विल बी इवन स्ट्रॉन्गर गोइंग फॉरवर्ड। उन्होंने बताया कि कैसे ट्रंप ने मोदी की तारीफ की है। ये आप देख सकते हो, उनका, ट्रंप का ये कहना है, प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड आई आर टू पीपल दैट गेट थिंग्स डन। मतलब पीएम मोदी और मैं एक ऐसे व्यक्ति हैं जो चीजों को डन करते हैं। समथिंग दैट कैन नॉट बी सेट फॉर द मोस्ट। बाकी के लीडर्स कर पाए नहीं कर पाए आप कह नहीं सकते, लेकिन हम दोनों ऐसे लीडर्स हैं जो चीजों को खत्म करते हैं। तो एक प्रकार से प्रेस किया जा रहा है। अब देखो, ट्रंप का क्या है ना, कोई भरोसा है नहीं और कोई विश्वास करता नहीं है। अभी बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, पीएम मोदी की तारीफ कर देंगे, लेकिन अचानक से यहाँ पर कह देंगे कि नहीं, भारत अमेरिका के साथ ये करता है, वो टैरिफ। आप देखिए वो पूरा खेल जो चला है पिछले एक साल से, तो कोई बहुत ज्यादा आप सीरियस लेता नहीं है ट्रंप को। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि एलॉन मस्क यहां पर क्या कर रहे थे, और ये सबसे शॉकिंग है क्योंकि प्राइवेट इंडिविजुअल्स कभी भी दो देशों के बीच के जो लीडर्स हैं, जो हेड ऑफ द स्टेट हैं, उनके साथ कभी भी कॉल पर ज्वाइन नहीं होते हैं। ये बहुत शायद ही कभी कोई रेयर हुआ होगा। और एलॉन मस्क कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल तो है नहीं। मान लो अगर कोई फॉरेन मिनिस्टर होते, कोई मिनिस्टर होते गवर्नमेंट में, आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर राष्ट्रपति बने थे, तो यहाँ पर जो एलॉन मस्क हैं उनको भी यहाँ पर एक डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी दी गई थी। आपको याद होगा, डॉज, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। लेकिन यहाँ पर आपने देखा होगा ट्रंप और एलॉन मस्क के बीच में कुछ इश्यूज क्रिएट हुए, कुछ झगड़ा जैसा हो गया था, साफ दिख रहा था फाइट कर रहे हैं ट्विटर पर। तो यहाँ पर फाइनली जो है एलॉन मस्क सरकार से बाहर चले जाते हैं और वापस से चीजें सुलझ जाती हैं। लेकिन अभी एलॉन मस्क ना तो कोई डिप्लोमेट है ना गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, लेकिन स्टिल उसके बावजूद भी इतने हाई लेवल के जियोपॉलिटिकल डिस्कशन में एलॉन मस्क को शामिल किया गया। क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्या हुआ होगा, मतलब क्या रीजंस होंगे, क्योंकि अभी कोई चीजें पब्लिक तो है नहीं ना, हमें पता है कि एग्जैक्टली क्या चीजों पर बातचीत हुआ। लेकिन जो एक्सपर्ट्स का मानना है, सबसे पहला है
टेक्नोलॉजी एंड सैटेलाइट रोल। देखो क्या है ना, वॉर के बीच में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल आज के डेट में कोई चीज़ निभाती है टेक्नोलॉजी, और वो है सैटेलाइट। क्योंकि एलॉन मस्क, आप सब जानते हो, स्पेस एक्स, स्टारलिंक को कंट्रोल करते हैं। और मॉडर्न वॉरफेयर में सैटेलाइट इंटरनेट का मतलब ये हुआ कि ये मिलिट्री और कम्युनिकेशन बैकबोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन होते हैं। अभी रिसेंटली जो रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, यूक्रेन वॉर में भी देखने को मिला कि किस तरह से एलॉन मस्क ने यूक्रेन को स्टार लिंक से यहाँ पर स्ट्रैटेजी, जो कम्युनिकेशन है, वो प्रोवाइड कराई है। एंड दैट इज़ वाई हो सकता है कि शायद एलॉन मस्क से कोई जानकारी लेनी हो पीएम मोदी और ट्रम्प को। हो सकता है कि यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर डिस्कशन हो रहा हो कि ईरान वॉर को लेकर किस दिशा में आगे जाएंगे, कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर एलॉन मस्क का रोल हो। दूसरा क्या है कि यूएस के पॉलिसी मेकिंग में एलॉन मस्क का नो डाउट काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस है। मतलब रिपोर्ट्स का ऐसा मानना है कि एलॉन मस्क जो है वो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के काफ़ी क्लोज थे और ज़्यादा क्लोज आ गए हैं, एंड इनफॉर्मल एडवाइज़र की तरह काम कर रहे हैं। भले ही वो गवर्नमेंट में नहीं है, लेकिन वो इनफॉर्मल तरीके से ट्रम्प को बार बार एडवाइस देते रहते हैं। और दूसरा क्या, इकोनॉमिक और एनर्जी इंटरेस्ट। एलॉन मस्क का काफ़ी बड़ा स्टेक है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, टेस्ला आप सब जानते हो। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। अब ईरान वॉर की वजह से क्या हुआ है कि ऑयल के प्राइसेस भाग गए हैं, एनर्जी मार्केट में डिसरप्शन, सप्लाई चेन में डिसरप्शन। तो यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर कोई बातचीत हो रही है, क्या ग्रीन एनर्जी को लेकर कुछ बातचीत हो रही है। फिर इसके अलावा यहाँ पर ये दिखाता है कि डिप्लोमेसी कितना ज़्यादा बदल रही है, तेज़ी से बदल रही है। क्योंकि नया ट्रेंड में ये देख रहा है कि जो टेक्नोलॉजी बिलियनियर्स है, टेक बिलियनियर्स हैं, वो जियो पॉलिटिक्स में एंटर कर रहे हैं। पहले क्या था, डिप्लोमेसी मतलब सिर्फ गवर्नमेंट, लेकिन अब जो है कॉरपोरेट पावर, टेक इन्फ्लुएंस, ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। लेकिन देखो, इसका बहुत बड़ा खतरा है, रिस्क है। एक चीज़ समझिए, जब हम जियो पॉलिटिक्स की बात करते हैं, स्पेशली वॉर वगैरह की जब बात कर रहे हो, तो ऐसे लीडर्स बात करनी चाहिए ना जिनकी अकाउंटेबिलिटी हो। अब लोगों ने चुना है, ट्रम्प को चुना है, यहाँ पर पीएम मोदी जी को चुना है, तो क्या है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी एलॉन मस्क की। कल के डेट में कुछ भी बिगड़ता है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो एलॉन मस्क से लोग थोड़ी पूछेंगे, क्योंकि वो तो सरकार में है नहीं। लेकिन यहाँ पर जो सरकार में है वो दो लीडर्स हैं, तो कैसे यहाँ पर एलॉन मस्क को शामिल किया जा रहा है। फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आ जाता है, बिजनेस इंटरेस्ट और पब्लिक पॉलिसी को लेकर। एंड ये फ्यूचर के लिए भी एक बड़ा प्रेसिडेंट सेट हो सकता है आगे चलकर और भी जो बिजनेस लीडर्स हैं वो इन सब चीज़ों में दखल देने लगेंगे। तो कई चीज़ें हो जा रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। आप देख सकते हो, यूएस प्लान्स फाइनल ब्लो अगेंस्ट ईरान, क्रशिंग शो ऑफ फोर्स। देखो क्या है ना, फाइनल ब्लो का मतलब ये हो सकता है, जो खबरें आ रही हैं उसमें मैसिव एयर कैंपेन, मतलब अभी तक जो यूएस ने और इजराइल ने मिलकर किया वो तो किया, लेकिन अब यहां से किस दिशा में वॉर जा सकता है। हो सकता है कि एक बहुत बड़ा प्रहार किया जाए ट्रंप और इजराइल के दौरान मिलकर। हो सकता है कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है ईरान का, उसको पूरी तरह से ख़त्म किया जाए। मिसाइल बेसेस हो गए, एयर डिफेंस सिस्टम हो गया, कमांड और कंट्रोल सेंटर्स हो गए। ऑब्जेक्टिव यही होगा कि ईरान का जो वॉर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रॉय कर दो, एयर सुपीरियरिटी को अचीव कर लो, डिसीजन मेकिंग को पैरालाइज कर दो। एंड इसके लिए हो सकता है अमेरिका स्टेल्थ बॉम्बर, क्रूज मिसाइल, बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक। सबसे पहला तो ये कोई क्या है ना कि आपने रिसेंटली सुना होगा कि ईरान के लिए ये जो छोटा सा आइलैंड है, खर्ग आइलैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम 90% जो ऑयल एक्सपोर्ट है ईरान का वो यहीं से होता है। और रिसेंटली सुनने भी आया था कि ईरान जो है इस पूरे वॉर में काफ़ी सारा पैसा भी कमा रहा है, वो इसी के थ्रू हो रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ पर इस खर्ग आइलैंड को कैप्चर कर लिया जाए। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बातें हो रही हैं ग्राउंड इन्वेजन के बारे में। यहाँ पर ऑलरेडी बताया जा रहा है कि ट्रंप ने ऑर्डर दिया है 10,000 अमेरिकन ट्रूप्स ये मिडिल ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पर जो खबरें आ रही हैं उसमें ये भी बोला जा रहा है कि ईरान के अंदर ग्राउंड इन्वेजन किया जा सकता है। एंड ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि ये ग्राउंड वॉर में स्टार्ट हो जाएगा, ये बहुत लंबा फिर तो वॉर चला जाएगा, लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट का रिस्क है, जैसे 2003 में जैसे इराक में हुआ था। कुछ इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, ये 10,000 ट्रूप्स क्यों? क्योंकि ट्रूप डिप्लॉयमेंट इसलिए कंसिडर किया जा रहा है कि क्या होता है ना, सिर्फ एयर स्ट्राइक से आप चीज़ों को नहीं हरा सकते। कई बार क्या होता है कि चीज़ें अंडरग्राउंड न्यूक्लियर जैसे फैसिलिटीज़ हो गई, ग्राउंड कैप्चर बिना किए आप चीज़ों को अचीव नहीं कर पाओगे। इसके अलावा यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ऑयल टर्मिनल्स, ये कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रैटेजिक जोन बन गए हैं। तो इसको अगर आपको ऑक्यूपाई करना है तो अगेन ग्राउंड इन्वेजन करना पड़ेगा। एंड यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एस्केलेशन।
अगर ईरान रिटेलिएट करता है स्ट्रांगली तो वॉर काफ़ी प्रोलॉन्ग जा सकता है और लंबा जा सकता है। सो पेंटागन यहाँ पर चाहता है कि फ्लेक्सिबिलिटी रखा जाए कि अगर ग्राउंड इन्वेजन करने की नौबत आए तो वो भी कर दिया जाए। ऑल्दो मैं आपको बता दूं, ईरान ने बहुत बड़ी चेतावनी दी है। ईरान तो ये कह रहा है कि चलो आओ, मतलब 10,000 ट्रूप्स आओगे ना हमारे जमीन पर, आने दो। हमने भी यहाँ पर 1 मिलियन जो फाइटर्स हैं उसको रेडी कर रखा है। मतलब ईरान तो ये कह रहा है कि हमारे 10 लाख जो फाइटर्स हैं वो रेडी हैं आपका स्वागत करने के लिए। तो इसी की वजह से मैं कह रहा हूं कि काफ़ी कुछ इस समय जियो पॉलिटिक्स में चल रहा है। बहुत से ऐसे इन्फॉर्मेशन होते हैं जो हमारे तक नहीं पहुंच पाती है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर डेवलपमेंट हुआ था ना, आज सुबह से आप देखोगे इसके बारे में बहुत चर्चा। इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंडिया, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है कि आखिरकार ट्रंप और मोदी जी के बीच में जो बातचीत हुआ उसमें एलॉन मस्क क्या कर रहे हैं। क्या मान लो जैसे ग्राउंड इन्वेजन की बात है तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो एलॉन मस्क प्रोवाइड कर सकते हैं। तो काफ़ी कुछ हो सकता है। अब तो समय बताएगा, वक्त बताएगा क्या होने वाला है। जाने से पहले आप सबके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच ऑर्बिट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर मिलिट्री सर्वेलेंस सैटेलाइट? मिलिट्री सर्वेलेंस सैटेलाइट जब लॉन्च किया जाता है तो ज़्यादातर कौन सा ऑर्बिट जो है सबसे कॉमन है? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव। स्पेशली सफलता महोत्सव के तहत 60% फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल रहा है, जिसमें हमारे जो कोर्सेज हैं प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तो पढ़ाई होती है, पर्सनल मेंटरशिप भी इसके अंदर दिया जाता है। 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेजा जाता है। बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपको और जानकारी चाहिए, फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।